लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में। इसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर। अभी तक अराउंड 170 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं हमने पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की यूनिट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पीईडी के साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड और जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट्स हैं उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे 300 प्लस क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं और आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे। इसके अलावा हम आईसीटी, मैथमेटिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन की भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे देख सकेंगे आने वाले टाइम में। तो आप चैनल के साथ बने रहें, जैसे ही हम वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू कोऑपरेशन अमंग यूएन मेंबर countries to combat climate change, phasing out the consumption and production of ozone depleting substances, ensuring environmental sustainability या safeguarding सोसाइटल क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्ल्ड वाइड। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इट रिफर्स टू फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी ये 1987 में आया था और it was an international agreement designed to protect the ozone layer by phasing out the production and consumption of ozone depleting substances। कौन कौन से हैं ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं मेजर। तो आप ये देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये जो 4 मेजर सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन के डिप्लेशन में वर्क करते हैं एक्टिवली, तो आप इनको ध्यान में रखना। इट वॉज adopted अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो आप ये भी ध्यान रखना कि ये अडॉप्ट कब किए गए थे, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के टाइम पे। की ऑब्जेक्टिव इसका बस वही था, टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। Next है, exposure to noise pollution can cause weakening of immune system, sleeplessness, speech interference, increase in blood pressure, shift in threshold of hearing and respiratory प्रॉब्लम्स। तो इसका गाइस जो राइट आंसर होगा, देखिए ये जो जो एक नॉइज पॉल्यूशन है, इसका इम्यून सिस्टम से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस में ए है उसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। देन अगेन देखिए, जो स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है अगर नॉइज पॉल्यूशन होगा, स्पीच इंफेरेंसेस देखने को मिल सकता है कि कई बार अगर नॉइज बहुत ज़्यादा है तो आपको जो हेयरिंग इंफेरेंसेस होंगे या जो भी आप मीनिंग निकालते हैं वो कई बार अफेक्टेड हो सकती हैं। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यस ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। शिफ्ट इन थ्रेश होल्ड ऑफ हेयरिंग, यस ये अभी आपको देखने को मिल सकता है कि जो थ्रेश होल्ड है हेयरिंग की वो भी शिफ्ट हो जाए। और बट ये जो है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, तो ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं नॉइज पॉल्यूशन से। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जैसे आई इरिटेशन, थ्रोट कफ वगैरह, इससे रिलेटेड जो होती है। तो आपका ऑप्शन सी भी कट जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर, इसमें दिए हैं कौन कौन से हैं। एरिया कंप्राइजिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम मॉनिटर्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट, एरियाज वेयर थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स आर केप्ट इन देयर हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ 1 और 2 है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और ये जो दे रखे हैं यहाँ पर दोनों, ये पार्टिकुलर पार्क, सेंचुरीज या जो एनिमल पार्क होते हैं स्पेशली उससे रिलेटेड होते हैं। बट जो बायोस्फीयर हैं दे कंप्राइजेज टेरिस्टेरियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, और जो ज़्यादातर मॉनिटर किए जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट्स के थ्रू। द पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल पावर इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली, ये बताना है हमें कितना है। 10 GW, 5 GW या 20 या 25। तो इसका राइट आंसर जो है 10 गीगावाट है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 2030 तक के सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स की जो वो है टाइम पीरियड 2015 से लेकर 2030 तक। तो ये 2030 तक जितने भी एग्जाम्स आने वाले रहेंगे उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट या हॉट टॉपिक में से एक रहेगा। तो आप देख लीजिए कौन कौन से थे। जीरो हंगर, यस था। क्वालिटी एजुकेशन, ये भी थी। तो 1 और 2 जिसमें है उसको रखिए, बाकी आप रिमूव करते जाइए। ऐसे देखिए आपका पहला ही 2 से ही आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा।
वन टू फोर एंड फाइव। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट नहीं था, क्वालिटी एजुकेशन पार्ट था। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यस, एंड ग्रीन एग्रीकल्चर नहीं था, बट क्लाइमेट एक्शन था। तो आपके जो चार गोल्स हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने ऐड भी कर दिए हैं, तो आप देख लेना। फर्स्ट जो SDG था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो नो पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, हेल्दी एंड वेल बीइंग, और जो है क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर अगेन है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन जो आपका 13th नंबर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 6 ऑप्शन पे दिया हुआ था। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है इस DG वर्सेस MDG से रिलेटेड, तो आप देख लेना। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो MDG थे वो 2015 तक थे, 2000 से लेकर के, और 8 गोल थे, 21 टारगेट थे। ये मेनली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे। एनवायरमेंटल फोकस इनमें लिमिटेड था और इनइक्वालिटी को लार्जली इग्नोर किया था। पर जो जो SDGs थे, ऑन द अदर हैंड, देवर built for 2015 to 2030, containing 17 goals and 169 targets, and applicable, they were universally, और स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड कह लीजिए इन्वायरमेंटल फोकस था एक तरीके से, और इनइक्वालिटी भी एक तरीके से सेंट्रल फोकस था। और अगर हम बेसिक फ्रेमवर्क की बात करें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फुल नेम कई बार बहुत बेसिक बार पूछ लेता है, या 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस इसकी अडॉप्टिंग बॉडी है, एडॉप्शन ईयर 2015 था। पीरियड था इसका 2015 टू 17, 17 गोल थे, 169 टारगेट थे, और 231 यूनिक इंडिकेटर्स थे। तो आप इसको ध्यान में रखना है सारी इंफॉर्मेशन, और ये सारी की सारी कंट्रीज पे एप्लीकेबल था, उसकी तरह के उस तरीके से नहीं था जैसे कि हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। इंडिया में जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है वो नीति आयोग है, और जो डेटा सोर्स की जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या मोस्पी जिसे हम कहते हैं। और 4 इस पे कैटेगरीज हैं, एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। 0 to 49, 50 to 64, 65 to 99 और 100। और ज़्यादातर टॉप परफॉर्मर्स में यहाँ पे केरला रहती है, और लो परफॉर्मर में बिहार। तो आप देख लेना इसको एक बारी। और कोर फिलोसफी ऑफ स्ट्रक्चर में लीव नो वन बिहाइंड का एक स्लोगन था, जिसमें 5 पीस थे, जिन्हें हम पिलर्स बोलते हैं, पीपल, पीस, प्लानिट, पार्टनरशिप एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आप ये देख लेना एक बार। द फ्यूचर वी वांट इसका की डॉक्यूमेंट था, जो ऑफिशियल एडॉप्शन डेट थी वो 25 सितंबर 2015 थी, और इफेक्टिव डेट तो इसकी थी 1 जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन, ए ग्रीन हाउस गैस इज एमिटेड फ्रॉम लैंडफिल्स, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस, वेटलैंड, ई वेस्ट। तो जो मीथेन गैस होती है वो लैंडफिल से होती है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो ए एंड सी विल बी द करेक्ट, और बाकी कंस्ट्रक्शन डेब्रिस और ई वेस्ट से मीथेन गैस एमिटेड नहीं होती है। नेक्स्ट है ए ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग किसे बोलेंगे? यूजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यस। ग्रीन जनरेट्स वेस्ट, देखिए ग्रीन बिल्डिंग जो होती है वो कम से कम वेस्ट जनरेट करती है, तो ये तो नहीं होगा। तो जिसमें जिसमें 2 है आप उसको रिमूव कर दीजिए, 1 है जिसमें उसको रखिए। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन गया, 1, 4 एंड 5 कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ वाटर, नो। कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज, यस। क्रिएट स्पेस फॉर हेल्दी बीइंग। तो 1, 4 एंड 5 will be the correct आंसर। नेक्स्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ। देखिए क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन था। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो एक एजेंसी, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज नॉइज लेवल इन हेवी ट्रैफिक जोन्स इन मेजर सिटीज इन इंडिया आर जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ नॉइज लेवल। 31 to 40 dBA है। dBA जो है या जो डीबी है, डेसिबल जिसको हम बोलते हैं, ये एक तरीके से नॉइस को या हेयरिंग के यूनिट होती है जिसमें हम मेजर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस 70 to 95 dBA है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट इज लीस्ट। थर्मल, सोलर, लीस्ट पूछा है, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना मोस्ट और लीस्ट में। तो ये दोनों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट, लीस्ट, या क्रोनोलॉजी बेस्ड की जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, वैसे भी। तो आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन में जो लीस्ट पूछा है वो देख लेते हैं। हाइड्रो न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर जो है
वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम जनरेट होती है। यहाँ पे मैंने देख ऐड कर दिया है, एज ऑफ February 2026 न्यूक्लियर एनर्जी रिमेन्स द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स अमंग द फोर ऑप्शन जो हमारे पास दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे थर्मल जो है, इसमें कोल और गैस आती है 70 to 75%, द डोमिनेंट सोर्स फॉर बेस लोड पावर। और जो सोलर एंड विंड वाली है, उसमें 10 to 12% है उसका शेयर, और ग्रोविंग एट फास्टेस्ट रेट। इंडिया इज नाउ ए वर्ल्ड लीडर हेयर सोलर और विंड एनर्जी में। बाकी हाइड्रो में 7 to 9% है, और न्यूक्लियर में 2 to 3% सबसे लीड। तो आप ये देख लेना यहाँ पे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, ऐसे एक बार रैंकिंग उसकी मिला लेना। तो थैंक यू सो मच गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। हम अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो चैनल पर जा करके जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उस पर आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।